हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 15वां प्रैक्टिस सेट है। और साथियों, इससे पहले हमने अपने चैनल पर 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और साथियों उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखा करिए और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। साथियों, 13वें प्रैक्टिस सेट में हमारे कुछ साथियों ने कमेंट्स किया था, जैसे कि गिरधर जी हैं, उनके 20 में से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। और यूनिकी लाइव जी हैं, उनके साथियों 19 सही हैं। और अशोक कुमार जी हैं, उनका 20 में से 20 स्कोर बिल्कुल सही हुआ है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 13वें प्रैक्टिस सेट में। लेकिन साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 15वां प्रैक्टिस सेट है। ये थोड़ा इजी लेवल का प्रैक्टिस सेट है। साथियों, इसमें आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि साथियों ज़्यादा टफ प्रैक्टिस सेट नहीं है ये 15वां जो है। ठीक है, तो 20 में से 20 करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में, बरेली में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वह स्थित है साथियों बरेली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली में। साथियों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी साथियों 1979 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये जो है इज्जतनगर बरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या फिर कानपुर नगर? बताइए कौन सा है सबसे घना बसा जिला उत्तर प्रदेश का? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का जो सबसे घना बसा जिला है वह जिला है साथियों गाजियाबाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? मणिपुर में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इनमें से जो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है राज्य में, वह राज्य है साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था 13 मई 2022 को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? बताइए किस राज्य से है गोकुल योजना का संबंध? तो साथियों, गोकुल योजना का जो संबंध है वह साथियों उत्तर प्रदेश से अपने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोकुल योजना के तहत साथियों गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश को बढ़ावा मिले। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे, यानी किसे अपना त्याग पत्र देंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्न में से जिसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे वह है साथियों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, फुर्सतगंज में, आगरा में या फिर वाराणसी में? कहाँ पर स्थित है बताइए? तो साथियों, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वह स्थित है साथियों अमेठी के फुर्सतगंज में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुर्सतगंज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील या फिर मुंडा? बताइए कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो साथियों, इनमें से जो जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंध रखती है वह जनजाति है थारू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थारू।
साथियों थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधमसिंह जिले में पाई जाती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में जैसे कि पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर आदि जिलों में पाई जाती है। और 1967 में 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थारू। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? सैयद आगा हसन कश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बापू गोपाल चंद्र एलियस गिरधर दास या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो साथियों किस्सा राधा कन्हैया के जो लेखक हैं वह हैं नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? शिगमो, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी मोरनी, ऑप्शन डी जैता। बताइए कौन सा है उत्तर प्रदेश का इसमें से एक लोक नृत्य है? तो साथियों इनमें से जो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है वह हो जाएगा साथियों जैता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों शिगमो, घोड़े और मोरनी ये तीनों जो लोक नृत्य हैं वह गोवा के हैं, लेकिन जैता जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था अकबर द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब द्वारा या फिर दारा शिकोह के द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया था आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण? तो साथियों आगरा की मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में? बताइए किस में हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो साथियों यह हुआ था साथियों इलाहाबाद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। यह साथियों चौथा अधिवेशन था जो कि 1988 में संपन्न हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे साथियों जॉर्ज यूले। तो साथियों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरौरा से पटना तक या फिर प्रयागराज से हल्दिया तक? तो गंगा नदी के जिस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वह साथियों प्रयागराज से हल्दिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रयागराज से हल्दिया तक। और साथियों इसकी जो लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज से हल्दिया तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साथियों सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ साथियों क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ खनिज दिए हुए हैं, तो आपको सम्मिलित करना है। साथियों सोनभद्र जो संबंधित है वह संबंधित है चूना पत्थर से, ठीक है। और इलाहाबाद ये जाना जाता है कांच बालू यानी कि शीशा बालू के लिए। और ललितपुर आप जानते हैं तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्ज़ापुर हो जाएगा साथियों नॉन प्लास्टिक या फायर किले के लिए, फायर किले के लिए, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का दूसरा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन डी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 2 1 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियाँ, मेरठ चाकू। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों इनमें से जो एक प्रसिद्ध नहीं है वह नहीं है साथियों मेरठ। मेरठ में साथियों चाकू नहीं बनते हैं बल्कि खेल का सामान आदि बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हस्त निर्मित कांच का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या फिर जालौन में? तो साथियों हस्त निर्मित कांच का जो निर्माण किया जाता है वह किया जाता है जालौन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालौन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण?
तो साथियों गीडा जो है यह है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और साथियों गीडा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1989 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, गोरखपुर में है, रामपुर में है, लखनऊ में है या फिर गाजियाबाद में है। तो साथियों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो स्थित है वह स्थित है रामपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, अहरौरा, अडवा, बघेलखंड या फिर बदुआ। बताइए कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो साथियों इनमें से जो एक बांध जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है वह नहीं है साथियों बदुआ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदुआ। अहरौरा बांध साथियों मिर्ज़ापुर में है, अडवा बांध भी साथियों मिर्ज़ापुर में है और बघेलखंड बांध जो है यह बलरामपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदुआ बांध। यह साथियों बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, गेहूं के, जौ के, गन्ना के या फिर चावल के। तो साथियों इनमें से जिस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है देश में वह फसल है साथियों चावल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल के उत्पादन में साथियों प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक जो नियोजित हैं वह हैं साथियों कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। लगभग उत्तर प्रदेश के 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। तो साथियों ये था आज का हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। साथियों 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं साथियों अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।